तालवरन और शील्ड्स के जमाने में पावर का मतलब ब्रूट स्ट्रेंथ था। जब गन पाउडर आया तब फायर पावर ने रज किया। लेकिन आज जब बाइट्स और बिट्स का दौर है, सबसे ताकतवर हथियार न स्टील है न लीड, यह है इंफॉर्मेशन, नजर न आने वाली लेकिन हर जगह प्रेजेंट। इसमें शक्ति है एम्पायर्स बनाने और गिराने की, नेशंस को हील करने और बर्बाद करने की। इंफॉर्मेशन हमारी रियलिटी को शेप करती है। एक छोटी सी हेडलाइन रेवोल्यूशन शुरू कर सकती है। एक केयरफुली क्राफ्टेड मैसेज मिलियंस की माइंड्स को बदल सकता है। इस डिजिटल एज में जो भी इंफॉर्मेशन की फ्लो को कंट्रोल करता है, वो नैरेटिव को कंट्रोल करता है और इसी तरह दुनिया को कंट्रोल करता है। सोचिए, ये शक्ति एक तलवार की तरह है जो दोनों तरफ से काट सकती है। हिस्ट्री के पेजेस भरे पड़े हैं ऐसे एग्जाम्पल्स से जो दिखाते हैं कैसे इंफॉर्मेशन एक वेपन के दौर पे यूज हुई है। ऑपरेसिव रिजिम्स का खत्मा, करप्शन का एक्सपोज होना, इनजस्टिस के खिलाफ लोगों का मोबिलाइज होना, यह सब टाइमली नॉलेज शेयर करने का रिजल्ट है। लेकिन हर हथियार की तरह इंफॉर्मेशन भी अच्छा या बुरे के लिए यूज की जा सकती है। गलत हाथों में यह एक मैनिपुलेशन और कैओस का टूल बन जाता है जो नफरत और मिसअंडरस्टैंडिंग का बीज बोना शुरू करता है। साइबर अटैक्स इकोनॉमीज को क्रिपल कर देते हैं, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स डिस्कॉर्ड फैलाते हैं और प्रोपेगेंडा से कॉन्फ्लिक्ट्स फ्यूल होते हैं। अब जंग सिर्फ बैटलफील्ड्स पर नहीं, साइबर स्पेस, सोशल मीडिया और लोगों के माइंड्स में लड़ी जा रही है। दिल को कांप देने वाली बात यह है कि एक झूठी कहानी अगर बार बार बोली जाए तो सच से अलग नहीं लगती। पूरी की पूरी पॉपुलेशन इस पे बिलीव कर लेती हैं और पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन सिर्फ हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस नहीं करती, ये हमारी रियलिटी की परसेप्शन को रिवाइज करती है। हम लोग एको चेंबर्स में जी रहे हैं जहां एल्गोरिथम्स हमें सिर्फ वही चीजें दिखाते हैं जो हम देखना, सुनना और मानना चाहते हैं। ये एक डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ रियलिटी क्रिएट करता है जो ह्यूमन मैनिपुलेशन का इजी टारगेट बना देता है और इंसानियत की असली शक्ल हमसे छुप जाती है। इंफॉर्मेशन का वेपनाइज होना सिर्फ गवर्नमेंट्स या कॉर्पोरेशंस तक लिमिटेड नहीं है। इंडिविजुअल्स भी ये पावर विल्ड करते हैं, कभी कभी बिना सोचे समझे। हर ट्वीट, हर पोस्ट, हर फॉरवर्डेड मैसेज इनलाइटन या मिसलीड करने, इंस्पायर या इंसल्ट करने की पोटेंशियल रखता है। तो हम इस हथियार के खिलाफ कैसे डिफेंड करते हैं? इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स बन के, अपने अंदर एक जज्बा जगा के, जो हम पढ़ें हैं उसका क्वेश्चन करें, मल्टीपल सोर्सेज देखें और बायस को समझें। नॉलेज सिर्फ पावर नहीं है, यह प्रोटेक्शन भी है। इंफॉर्मेशन के मिसयूज का एंटीडोट इग्नोरेंस नहीं है, अवेयरनेस है। क्रिटिकल थिंकिंग और ट्रूथ के लिए एक हंगर के साथ हम इंश्योर कर सकते हैं कि ये वेपन इल्यूमिनेट करने के लिए यूज हो, डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं। आखिर में सबसे खतरनाक हथियार वो नहीं है जो आपके हाथ में है, वो है जो आपके दिमाग में है। इंफॉर्मेशन हमारे फ्यूचर की चाबी है। क्या हम इसे प्रोग्रेस के लिए विल्ड करेंगे या डिस्ट्रक्शन के लिए? फैसला हमारे हाथ में है और यह फैसला हमारी इंसानियत और सोच की असली परीक्षा है। हैकर्स आजकल बिल्कुल डिजिटल कन आर्टिस्ट बन गए हैं और उनके पास एक से बदकार एक चालू तरीके हैं। सबसे पहला तरीका होता है फिशिंग, यानी एक ईमेल जो बिल्कुल असली बैंक या कोई ट्रस्टेड कंपनी से ऐसा लगेगा, जिसमें लिखा होगा अर्जेंट, तेरे अकाउंट को हैक कर दिया गया है, इस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट सिक्योर करो। अब ये ईमेल एकदम प्रोफेशनल दिखेगा, लोगों तक सब सही होगा तो लोग पैनिक होकर तुरंत लिंक पे क्लिक कर देंगे और जब वो लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो एक फेक वेबसाइट खुल जाती है जहां वो अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम और पासवर्ड खुद दे देते हैं, समझकर कि उनका अकाउंट सेफ हो रहा है। इस तरीके को फिशिंग बोला जाता है और यह काफी डेंजरस है क्योंकि लोग अपने पर्सनल डिटेल्स खुद हैकर को दे देते हैं। अब दूसरा तरीका है फेक डील। जैसे अगर तू इंस्टाग्राम पे कोई अड देखे जो बोले रेबन्स 90% ऑफ, तो किसकी आंख ना चमकेगी। ऐसे एड्स को देख के लोग अपना कार्ड डिटेल्स डालकर पेमेंट करते हैं, सोच के कि चलो बढ़िया डील मिल गई। लेकिन वो वेबसाइट एकदम फेक होती है और उनका पैसा चला जाता है, ना कोई प्रोडक्ट मिलता है, ना कोई रिफंड। ये स्कैम बिल्कुल कॉमन है और हर किसी को होता है जब वो टू गुड टू बी ट्रू डील्स देखते हैं। फिर है एक और बड़ा स्कैम, पासवर्ड रीयूज। मतलब लोग अपने पासवर्ड को हर जगह एक ही रख लेते हैं, ईमेल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, बैंक, सब जगह। तो अगर एक जगह का पासवर्ड हैक हो गया तो हैकर्स बाकी अकाउंट्स पे भी ट्री कर लेते हैं और अगर वही पासवर्ड यूज किया है तो सारे अकाउंट्स खत्म।
इसलिए अपने पासवर्ड्स को स्ट्रांग और यूनिक रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब तू कॉफी शॉप में या पब्लिक प्लेसेस पे वाईफाई यूज करता है तो वहां भी डेंजर होता है। हैकर्स लॉग फेक वाईफाई नेटवर्क्स क्रिएट कर लेते हैं, जैसे फ्री कॉफी वाईफाई या गेस्ट वाईफाई। अगर तू उन पे कनेक्ट हो जाता है तो हैकर्स तेरे डाटा को इजीली इंटरसेप्ट कर लेते हैं। तेरा बैंक लॉगिन, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, पर्सनल मैसेजेस सब कुछ चुरा सकते हैं। इसलिए पब्लिक वाईफाई पे सेंसिटिव काम करना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और एक आखिरी तरीका है फेक एप्स। लोग अपने फोन्स पे फ्री एप्स डाउनलोड कर लेते हैं, स्पेशली जब उन्हें लगता है कि कोई ऐप फ्री है और काम का है। लेकिन उन एप्स में हिडन मालवेयर या स्पाईवेयर हो सकता है जो तेरे कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, पासवर्ड्स सब कुछ चुरा लेते हैं। ये एप्स ऐसे लगते हैं जैसे असली हैं, लेकिन अंदर से वो तेरे डाटा की चोरी कर रहे होते हैं। तो ये सब स्कैम्स और ट्रिक्स से बचने के लिए तुझे कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले, लिंक्स पे क्लिक करने से पहले सोच कहीं ये फेक तो नहीं। अगर कुछ सस्पिशियस लगे तो उसे इग्नोर कर दे। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स यूज कर। पासवर्ड 123 या 1 2 3 4 5 6 जैसे इजी पासवर्ड्स से दूर रहना। पब्लिक वाईफाई पे सेंसिटिव टास्क स्मार्ट कर। अगर जरूरी हो तो वीपीएन यूज कर या फिर घर जाके काम कर। हर चीज वेरीफाई कर। अगर तेरे बैंक का ईमेल आता है तो फोन पे कॉल करके कंफर्म कर, क्योंकि हैकर्स कभी भी बैंक या किसी ट्रस्टेड एंटिटी का नाम लेके तुझे से पर्सनल इन्फो मांग सकते हैं। और एप्स डाउनलोड करते वक्त ध्यान रख, ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड कर और एप्स को रिव्यू करके देख कि वो लेगिट हैं या नहीं। मतलब इंटरनेट का यूज करते वक्त कभी भी अपनी गार्ड डाउन मत कर। अगर कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है या कुछ सस्पिशियस लग रहा है तो समझ जा कि कुछ तो गलत है। इसलिए ट्रस्ट नो वन और अपने आप को हैकर बना के हर सिचुएशन को एनालाइज कर। अगर तू ये टिप्स फॉलो करेगा तो तुझे इन स्कैम्स का सामना कभी नहीं होगा। इतना ही नहीं, अगर कभी किसी स्कैम का शिकार हो जाता है तो तुरंत अपने बैंक और अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना ताकि डैमेज कम से कम हो सके। तो अपने आप को सेफ रख और इंटरनेट का मजा उठा।